बीजेपी में कई दौर के संपर्क अभियानों के साथ ही बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं। बीते दिन ही गढ़वाल संभाग का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सभी जनप्रतिनिधियों से अपने वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने की बात कही गई। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस समय हमारे साथ एचएनएन न्यूज़ पर मौजूद हैं। बीते रोज़ गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति सम्मेलन जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी वो मौजूद थे। हम जानने का प्रयास करेंगे। कोठारी सर, आपका कुमाऊं में भी अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। कल का जो गढ़वाल संभाग का सम्मेलन रहा, आप भी मौजूद रहे, कितना सफल रहा और क्या मार्गदर्शन दिए गए? कल 11 दिसंबर को गढ़वाल के हमारे संगठनात्मक 11 जिलों के जनप्रतिनिधि यानी पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने नेता हैं, जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश पदाधिकारी और हमारे 5 विधायक भी गढ़वाल क्षेत्र से अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोगों का एक दिवसीय सम्मेलन कल देहरादून में आयोजित हुआ और बहुत सफल कल का सम्मेलन रहा है। अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जितने विषय हैं, उन सभी विषयों पर वहाँ पर चर्चा वार्ता हुई है और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए जितने भी योजनाएं दी गई हैं, जितने भी विकास के कल्याणकारी कार्य जितने हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी दी गई है सम्मेलन में। और सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था कि सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए जितने भी काम किए जा रहे हैं, उनको अनुसूचित जाति के परिवारों तक, जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। सर, क्या मान के चला जाए कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इससे जोड़ के दिखा जा सकता है इन तैयारियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन हमारा लक्ष्य और हमारे यहाँ कोई चुनाव को लेकर के हम कोई काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है, सत्ता प्राप्त करती है, तो हम सत्ता कोई सुख के भोग के लिए नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वो समाज को परिवर्तन करने का है और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य रहता है। अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, अनुसूचित जाति का जो समाज है, जनजाति का जो समाज है, वो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय मानदंडों पर आस्था और विश्वास रखने वाला समाज है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बगैर हमारी जो हिंदू समाज है, भारतीय समाज है, वो अधूरा है। इसलिए उसको जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो उसको भ्रमित करने का काम करती हैं। वो उनके बहकावे में ना आए, उनके द्वारा भ्रम उनके मन में पुष्ट न हो, इसके लिए हम जो है उस समाज को अपने साथ में एक परिवार की भांति, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, एक परिवार की भांति हम उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार है, 2 दिवसीय जो इन्वेस्टर समिट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के एजेंडे की बात की, चाहे वो मेक इन इंडिया और वेडिंग इन इंडिया की बात की। ये सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करती रहीं। आपको लगता है कि भारत सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है? राज्य सरकार ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया, 3-3.5 लाख करोड़ के MOU करार साइन हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी को ले जाती है और लग रहा है कि जनता का विश्वास बढ़ रहा है बीजेपी में। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के उद्योगपतियों से लेकर के 30 देशों से अधिक के उद्योगपतियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है और उन पर भरोसा करके 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के अनुबंध उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तराखंड में हुई हैं। इससे एक ओर तो जहां हमारी आर्थिकी में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर हमारे बेरोजगारों को रोजगार का भी एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो एक शांति है, एक सुरक्षा है और जो यहाँ का जो वातावरण है, उस सब को पूरे विश्व के उद्योगपतियों को लुभाया है और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के सकारात्मक वातावरण को
उद्योगपतियों के सामने साबित करने में सफल हुई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत मजबूत है, प्रदेश सरकार बहुत मजबूत है, जो हाईकमान है, सब जो केंद्रीय संगठन है वो मजबूत है, प्रदेश का संगठन मजबूत है और यही वजह है कि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बनी है और आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में इस जीत को देखा गया है, ऐसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि आगामी 2024 में प्रचंड बहुमत की एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।